हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए स्पेशल सेट किया है, आपके सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जितने भी आने वाले सभी एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाने वाला बताना है हमें पुरुषों में। तो आपका ऑप्शन है XX, XY, YY या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपको इन सबके ही आंसर्स पता है तो आप कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट में आंसर देते रहें, ठीक है। आगे देखिए, हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है, XY। पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में क्या होती है, XY होती है। अच्छा, हम एक चीज़ और आपको बता दो कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46। अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है। और ये जो आपका एक पेयर होता है, आपका एक पेयर, वही क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। एक पेयर इनमें से क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि पुरुषों में XY और स्त्री में क्या करते हैं, क्या होते हैं, XX होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, ऑप्शन देखिए, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या B+C, बी रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, दोनों ही। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। ये तो हमें पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो यही प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश की ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इनमें से नहीं है, जो बताना है आपको। ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए, आप भी कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा C, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है ना ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। देखिए, इनमें से बताना है हमें मानव मूत्र का असामान्य घटक। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सोडियम, एल्ब्यूमिन, यूरिया या ये सभी। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% क्या होता है, जल होता है। 95% क्या होता है, जल होता है। और जो 2% होते हैं वो अनावश्यक लवण होते हैं। 2% क्या होते हैं, अनावश्यक लवण, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि 2.6%, ये परसेंटेज थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 2.6% क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है ह्यूमन के यूरिन में, ठीक है। और 0.3% अन्य यूरिक एसिड्स पाए जाते हैं। 0.3% अदर सब्सटेंस जो हैं पाए जाते हैं यूरिक एसिड्स के, याद रखिएगा। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो मूत्र का ये पीला रंग जो होता है ना, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोमिन के कारण होता है, याद रखिएगा। यूरोक्रोमीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोमीन सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे गुर्दा, यकृत, हृदय या मस्तिष्क। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यकृत। यकृत को हम लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। आंतरिक अंग के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप यकृत ही दीजिए, और अगर
सब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है तो भी आप यकृत ही दीजिएगा, याद रखिएगा। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ा ग्लैंड भी है हमारा यकृत। ओके, याद रखिएगा। लीवर का वजन, देखिए वजन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि लीवर का जो वजन है यह 150 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 105 किलोग्राम, सॉरी, हाँ 105 किलोग्राम, मिस्टेक हो गया, सॉरी। क्या बोलते हैं, 1.5 किलोग्राम जो है आपका 1.5 किलोग्राम वजन होता है, याद रखिएगा। जबकि यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर क्या होता है? ये लंबा होता है, याद रखिएगा। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, यकृत का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम वजन होता है यकृत का। यह सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, सबसे बड़ा अंग भी है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है आपके पास, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है, ठीक है। आगे है, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो हम आपको बता दें, वर्णांधता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना है कि कलर ब्लाइंडनेस को हम किस चीज़ के द्वारा से ठीक कर सकते हैं। तो क्या आपको इसका आंसर पता है? आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो वर्णांधता है, हम लोग किसी भी प्रकार की लेंस से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये आनुवांशिक डिसीज़ है। क्या है? एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज़ है। ये कैसा है? ये जेनेटिक डिसीज़ है जिसको हम किसी भी प्रकार के लेंस के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है, उनको कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। रेलवे में उनको नौकरी कभी भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से रेलवे में उनको कभी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो याद रखिएगा, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज़ है, आनुवांशिक बीमारी है। इसको किसी भी प्रकार के लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे है, देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस का उदाहरण हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। निष्क्रिय गैस क्या है? आर्गन है, ठीक है। निष्क्रिय गैस को हम जीरो ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इनर्ट गैस, ठीक है। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, जीरो वर्ग के तत्व, ठीक है, इन सभी नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा हम आपको निष्क्रिय गैस का एक और उदाहरण बताना चाहेंगे, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है। ये सभी क्या हैं? निष्क्रिय गैस के उदाहरण हैं। और निष्क्रिय गैस क्या होती हैं? वो ना उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं उनके ऑक्टेट? इलेक्ट्रॉन से पूरे कंप्लीट होते हैं, जिस वजह से वो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे हम आपको एक बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आतिशबाजी, पटाखे वटाखे हम लोग दिवाली में या फिर शादी में फोड़ते हैं ना, उनको कहा जाता है आतिशबाजी, ठीक है। तो उनमें जो हरा रंग आप देख पाते हैं वो किसके कारण, किस चीज़ के कारण देख पाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रांशियम, सोडियम, बेरियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ना वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है हम बेरियम
क्लोराइड, इसके साथ एक और तत्व रहता है साथ में मिला हुआ, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के कारण हम आतिशबाजी में हरा रंग देख पाते हैं। इसके अलावा हम आपको और भी बताते हैं कि आतिशबाजी में और भी अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे लाल, नीला या सिल्वर रंग देखने को मिलता है, तो उनके भी एक अलग प्रकार के क्या हैं, तत्व हैं। जैसे कि अगर हम बताएं स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम जिनमें रहता है, जिनमें उनके कारण कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नीला रंग, नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, कॉपर के कारण। हम आतिशबाजी में नीला रंग देख पाते हैं ना, वो किसके कारण देख पाते हैं, कॉपर के कारण। और जो सिल्वर कलर हम जो देख पाते हैं, वो जो छुरछुरी होती है, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जलाती हैं छुरछुरी, उनमें जो सिल्वर रंग हम देख पाते हैं ना, वो एल्यूमिनियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, एल्यूमिनियम के कारण, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है, किसे विलयन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण या सस्पेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है, विलयन। ठीक है, याद रखिएगा, विलयन। इसके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे समांगी मिश्रण में आपका नमक पानी अगर घुल जाता है किसी भी कंटेनर में, तो क्या वो हम देख पाते हैं कि उसमें नमक मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, नहीं ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारा ही जो इस सेट का जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें ये भी बताएं कि आपको क्या ये हेल्प कर रही हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।